ई-लर्निंग कक्षायां संयुक्त समस्त अधिकारिवर्याः प्रियांशः छात्राः आगच्छन्तु। पठामः अद्यस्य पाठः। भवतां दिनं मङ्गलं भवतु। शुभाकाङ्क्षया पाठात् पूर्वं सुविचारः। न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्यादद्यैव बुद्धिमान्। कल किसका क्या होगा यह कोई भी नहीं जानता है, इसलिए कल क्या करना है इसका निर्णय बुद्धिमान लोग आज ही कर लेते हैं। अर्थात कल के कार्यों को हमें आज ही विचार लेना चाहिए। अंग्रेजी में भी कहा गया है, नोबॉडी नोज व्हाट विल हैपन एंड टू whom tomorrow, hence a wise man should do today itself what is scheduled for tomorrow। प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं योग्यता विस्तारः में भाषिक विस्तारः की ओर। यहाँ पर हमने कुछ शब्द दिए हैं जो पाठ्य पुस्तक में है आपके। उन पाठ में दिए गए कठिन शब्दों को आसान करेंगे और उनके लकार आदि की, पुरुष वचन आदि की प्रक्रिया को समझेंगे। प्रवर्तमानायाः, इस शब्द में प्र उपसर्ग है, वृत धातु है और शानच प्रत्यय है। यह शब्द स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। प्रवर्तमाना अगर पुल्लिंगवाचक होता तो प्रवर्तमानः, और उसमें प्रवर्तमानस्य षष्ठी विभक्ति में मानस्य बनता, लेकिन मानायाः तो माना टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग के लिए, जैसा कि पहले बताया था हमने, टाप प्रत्यय लगाया और षष्ठी विभक्ति में प्रवर्तमानायाः शब्द बना। उसमें भी केवल ये एक वचन है। दूसरा शब्द है उपागच्छत। उप धन गम, गम धातु है और क्योंकि लंग लकार है तो उसमें प्रारंभ में आ जाता है, तो उप के प का अ और अगच्छत का अ दोनों मिलकर के बन गए उपा, और गम को हो जाता है गच्छत। उपागच्छत, उप अगच्छत, उपागच्छत, प्रथम पुरुष एक वचनम। अभ्यनंदत, अभि धन नंद धातु, और लंग लकार में प्रारंभ में आया था, अनंदत बनता है, तो अभिधन अनंदत, अभ्यनंदत, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक उपागच्छत के समान। प्रतीक्षितवान, प्रतीक्षित प्रतीक्षा क्या हुआ। प्रति धन ईक्ष देखना, धन क्तावतु, क्तावतु प्रत्यय का वान बचता है, क्तावतु का वान शेष बचता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में प्रतीक्षितवान। ऐसे ही निर्धार्य, ये शब्द निर उपसर्ग पूर्वक ध्रीय धातु धारण करने के अर्थ में, ध्रीय धातु में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके किया जाता है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके इस अर्थ में किया जाता है, लेकिन करके इस अर्थ में त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि जिन धातुओं के पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग होगा वहां पर केवल ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा, जहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा जहां पर उपसर्ग का प्रयोग होगा वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा, और जहां पर धातु में उपसर्ग नहीं है वहां पर केवल त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखेंगे। उपसर्ग पूर्वक धातु है तो ल्यप प्रत्यय, और उपसर्ग के बिना धातु है तो त्वा प्रत्यय। प्यारे विद्यार्थियों,
आइए अग्रिम पृष्ठ देखते हैं। लिखा है अवोचत, बोले। वच धातु है, लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में अवोचत, जैसे वहां पर अगच्छत शब्द बना था, रूप बना था, ऐसे ही यहाँ पर अवोचत। प्रत्यावर्तनस्य, प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, न डिलीट हो जाता है तो बचता है प्रति, धन आ, धन वृत धातु है और ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय जैसा कि अभी बताया था, ल्युट प्रत्यय का प्रयोग वहीं पर होता है जहां पर धातु के प्रारंभ में उपसर्ग का योग किया गया हो, अन्यथा त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है प्रत्यावर्तनस्य। प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, वृत्त धातु और ल्युट प्रत्यय करके प्रत्यावर्तनस्य शब्द बना। अपरे द्युः, अपरे दूसरे, द्यु दिन। यहाँ पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपरे, अपर शब्द है, अपरे शब्द एक तरह से अव्यय शब्द है और द्युः माने दिन, दूसरे दिन। ऐसे ही कतिपय, कति शब्द में कति धन अयच प्रत्यय और बीच में पुक का आगम, पुक में उ और का डिलीट हो जाते हैं, बचता है कतिपय। तो कति और अयच के बीच में पुक आने पर, का डिलीट हो जाने पर, पा का उ डिलीट हो जाने पर बना कतिपय। चकार, क्री धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के प्रत्यय को लगाकर यह चकार शब्द बना। आइए देखते हैं। चकार शब्द क्री धातु है, क्रिय धातु करनार्थ और लिट लकार में चकार शब्द बनता है, लेकिन इसके समस्त रूप को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रथम स्तंभ पुरुष, द्वितीय स्तंभ एक वचन, तृतीय स्तंभ द्विवचन और चतुर्थ स्तंभ बहुवचन। चकार चक्रतुः चक्रुः, चकर्थ चक्रथु चक्र, चकार चकर दो रूप बनते हैं यहाँ पर, चकार चकर, चक्रिव चक्रिम। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। चकार चक्रतुः चक्रुः, चकर्थ चक्रथुः चक्र, चकार चकर चक्रिव चक्रिम। गृह कार्यम, ऊपर दिए गए पाठ्य को अभ्यास पुस्तिका में लिखकर कंठस्थ करेंगे और प्रतिदिन कम से कम 2 बार इस कार्य की पुनरावृत्ति, उच्चारण जोर जोर से करेंगे। ग्रुप में संयुक्त समस्त सदस्यों को इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में अभूतपूर्व सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।